स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्न के आरोही तथा अवरोही क्रम पर आधारित प्रश्न, यानी कि भिन्न को किस प्रकार से हम उसके आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, इस प्रश्न को देखेंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस तरह का जो कंसेप्ट है वो एग्जाम में काफी बार जो है पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे कुछ नंबर दिया गया है और इसको आपको आरोही क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। देखिए, आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटा से बड़ा, यानी कि जब हम भिन्न पहले छोटा लिखेंगे और छोटा से होते हुए जब बड़ी भिन्न की ओर जाएंगे तो उस क्रम का नाम होगा आरोही क्रम। तो अब यहाँ पे कैसे इसको हम लोग समाधान करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 भिन्न है, तो 4 भिन्न में से पहले 2-2 भिन्न का हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। यहाँ दोनों भिन्न को तुलना कर लेंगे और यहाँ से एक रिजल्ट आएगा, इस दोनों भिन्न से एक रिजल्ट आएगा और इस दोनों भिन्न से एक रिजल्ट आएगा। उसके बाद दोनों को फिर जो बचा हुआ जो आखिरी का 2 भिन्न है उसको भी तुलना करेंगे, जिससे हम लोग को क्या होगा, या तो बड़ा भिन्न पता चल जाएगा या तो छोटा भिन्न पता चल जाएगा। तो यदि मैं बड़ा भिन्न यहाँ पे निकाल लेता हूँ तो इसका जो आंसर है वो फटाक से खत्म हो जाएगा, क्योंकि अंतिम में जो है ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन से इसको एलिमिनेट करेंगे कि ये जो आखिरी वाला जो भिन्न आप जो देख रहे हैं, ये आखिरी वाला भिन्न क्या है, ये तो बड़ी होना चाहिए, क्योंकि आरोही क्रम में जो है छोटी से बड़ी होती है, तो ये बड़ी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें से बड़ा भिन्न को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। यदि बड़ा भिन्न निकाल लेंगे तो फटाक से जो है आंसर आ जाएगा। तो जैसे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस 8 को 4 के साथ में और इस 5 को 7 के साथ में। तो 8 को 4 में गुना करेंगे कितना हुआ, 32, और 5 को 7 में गुना करेंगे कितना हुआ, 35। अब देखिए इसमें से बड़ा कौन है, 32 तो बड़ा हो नहीं सकता, यानी कि 4/5 काट दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 6 और 6 को गुना करेंगे 36 हो गया, और 7 और 5 को गुना करेंगे तो कितना हुआ, 35 हुआ। 5/6 होगा नहीं, तो यानी कि आप इसको तुलना करना है, तो 7 और 7 को गुना करेंगे तो कितना हुआ, 49 हुआ, और 8 और 6 को गुना करेंगे कितना हुआ, 48 हुआ। तो बड़ा कौन सा नजर आया, 49 नजर बड़ा आया, यानी कि 7/8 कहाँ है, 7/8 ऑप्शन 3 में है, यहाँ 7/8 ये सबसे बड़ी क्या होगी, भिन्न होगी। तो इसका सही आंसर पता चल गया। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। आगे भी बढ़ते हैं और नए नए कंसेप्ट को सीखते हैं। देखिए, निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, पहले बड़ा और उसके बाद क्या, छोटा। तो इस बार हम लोग क्या कर लेंगे, पहले छोटा वाला खोज लेंगे, क्योंकि अंतिम में क्या होगा, ये जो 11/3 है या 11/3 है और 3/5 है या 7/9 है, ये क्या है, छोटा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे छोटा और बड़ा दोनों खोज लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन क्या है, मैच कर रहा है। यदि 2 ऑप्शन मैच करे तो आप लोग को क्या करना है, दोनों खोजना है, छोटा भी और बड़ा भी। देखिए इसको 9 को 3 में गुना करे तो कितना हुआ, 27 हो गया, और 5 को 7 में गुना करे तो कितना हो गया, 35 हो गया। तो यानी कि ये छोटी है, ये बड़ी है। उसी प्रकार से इसको तुलना करते हैं, 13 सत्ते कितना हो गया, 91, ठीक है, और 11 गुना 9 कितना हुआ, 99। यानी कि सबसे बड़ी देखा जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ी क्या आता है, सबसे बड़ी आती है 11/13, ये सबसे बड़ी है। और सबसे बड़ी है तो यहाँ पे हमको छोटा चुनना था, और सबसे छोटा जो है आप यदि देखेंगे यहाँ पे तो सबसे छोटा क्या है, 3/5 है, यानी कि छोटा 3/5 जहाँ रहेगा वही इसका सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे 3 नंबर ये जो है सबसे क्या होगी, छोटी भिन्न होगी। तो अवरोही क्रम का मतलब है कि बड़ा से छोटा, पहले बड़ा होगा उसके बाद छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा 11/13 था, ये सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन 3 क्या हुआ, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। भिन्न 4/5, 6/7, 3/8, 9/11 और उनके मूल्यों के आरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर इनमें से कौन सा भिन्न चौथा होगा। तो देखिए आरोही क्रम है, यानी कि छोटा से बड़ा, यानी कि जो आखिरी का जो भिन्न होगा, 1 2 3 4, यहाँ 4 भिन्न है, 4 में से आखिरी का जो भिन्न होगा वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आरोही क्रम में मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले बड़ा ही खोजना है। तो देखिए इसको 7 को 4 में गुना करेंगे हो गया 28, 5 को 6 में गुना करेंगे हो गया 30, तो आपको काट दीजिए यहाँ पे। उसी तरह से 11 को 3 में करेंगे हो गया 33, और 8 और 9 गुना करेंगे कितना, वो 72, यानी कि सबसे बड़ा हो गया आपका
9/11। तो यहाँ पे बड़ी कौन चीज हो गई थी, 6/7 हो गया था और यहाँ हो गया था 9/11। इसको भी तुलना करते हैं, 11 छक्के 66 और 9 सत्ते कितना हो गया 63, यानी सबसे बड़ी कौन हो रही है, 6/7 हो रही है। तो 6/7 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो बताइए आप, देखिए यहाँ पे इसका जो ट्रिक है कितना अच्छा है ट्रिक है। आप यदि इसको वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको अच्छा लग रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन जो है आप आसानी से कर सकते हैं। आपका जो मन में जो डर था ना इसको ये सब क्वेश्चन लेके, वो बहुत आसानी से खत्म हो सकता है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको अच्छा लग रहा है तो। देखिए ये आखिरी प्रश्न है, मैं ज़्यादा प्रश्न को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझको कम समय में ही आपको एक अच्छा सा क्या करना है, नॉलेज प्रोवाइड करना है। और भी आने वाला है, फ्रैक्शन पे बहुत सारा वीडियो अभी आएगा, तो आप अच्छे से देखिएगा और भिन्न के जितने भी सवालों हैं उसको अच्छा से एग्जाम में आप कर सकेंगे। देखिए ये भिन्न है, यहाँ पे 4 भिन्न दिया गया है, इसमें से सबसे बड़ी बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 माइनस है, तो 2 माइनस है तो आप एलिमिनेट करना सीखिए। सबसे बड़ा अच्छा है कि आपके पास नॉलेज है, तो नॉलेज का इस्तेमाल आप क्या करिए, एलिमिनेशन लगाने के लिए कीजिए, यानी कि ऑप्शन में से आपको कम से कम 2-3 ऑप्शन को ऐसे ही छाट देना है। यदि आप नॉलेज रखते हैं तो आप छाट सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर कभी बड़ा ही नहीं हो सकता है। क्या पॉजिटिव से नेगेटिव कभी बड़ा हो सकता है क्या? नहीं, नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव से छोटा हो सकता है। आप देखिए 2 भिन्न में तुलना करना है कि बड़ा कौन है, तो ये 5 को 3, ये 12 को 4 में किए तो 48 हो गया और 3 को 5 में किए तो 15 हो गया। तो आप बताइए अब कौन बड़ा है, तो 4/3 ही तो बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ 4/3 12 चौके 48 होगा। तो ये 5/12 जो है इसमें से ये छोटा होगा, तो यहाँ पे 4/3 क्या है, ये तो ऑप्शन 3 लग रहा है, तो ये सही होगा। यदि आपको डिफिकल्ट हो रहा है इस रूल को सीखने में तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिवाइड करके भी इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो चलिए कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।